हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने क्लास 9th यूनिट 2 अलजेब्रा का चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया था, जो कि पॉलिनॉमियल्स था। हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया है, जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। इसमें हमने एक वीडियो कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने चल रहे हैं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, बहुपदों का गुणनखंड कितने तरीक़ों से होता है, जिसमें हमने दो मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। पहला था टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, समान पद को बाहर लेकर के गुणनखंड करना। दूसरा मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, अर्थात समूहीकरण द्वारा गुणनखंड करना। इन दो मेथड्स पर हमने कुछ सवालों को भी लगा लिया था। आज हमारा तीसरा मेथड हम शुरू करने चल रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, अर्थात हमें दो वर्गों का अंतर दिया रहेगा, उसको गुणनखंड कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो एक सूत्र हमने पीछे पढ़ा था उसका यूज़ करेंगे, जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यही सूत्र, इसी सूत्र का प्रयोग हम इस मेथड में करेंगे। इसका नाम ही है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, अर्थात दो स्क्वायर, दो वर्गों का अंतर का गुणनखंड कैसे होता है, तो उसके लिए इसी सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। चलिए इस पर कुछ सवाल लगाते हैं। हमारा पहला सवाल है 100 माइनस 9x²। अगर हमें इस तरीके से दिख जाए तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि क्या इसमें से कोई संख्या, कोई वर्ग तो नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 जो है वो 10 का वर्ग होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 9x² जो है वो 3x का वर्ग होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जब भी हमें सवाल दिए जाएं तो हमें सोचना है कि कहाँ हम ग्रुपिंग करेंगे, कहाँ हम कॉमन फैक्टर लेकर के हल करेंगे। यहाँ पर कोई ग्रुपिंग है ही नहीं, दो ही लोग हैं, यहाँ पर कॉमन भी नहीं मिल रहा है, अर्थात हमें इस मेथड पर सोचना है कि हाँ ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स क्या बन सकता है। तो हाँ ये 100 जो है 10 का वर्ग है और 9x² 3 का वर्ग है। अब ये हमारा सूत्र हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, अर्थात 10 प्लस 3x, दूसरे में 10 माइनस 3x। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 49x² माइनस 1/4, अर्थात यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है। तो हमें सोचना है कि क्या इसमें से कोई वर्ग वाले तो नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 7 का वर्ग होता है, अर्थात 7 7 जा 49x², और ये -1/2 का वर्ग है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 18a² माइनस 32। तो यहाँ पर सर क्या ये कोई स्क्वायर दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा है। अगर हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें तब शायद दिखने लगे। अगर यहाँ से हम दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा 9a² x² के, यहाँ क्या बचेगा -16। देखिए यहाँ पर हमें दो मेथड को लगाना पड़ा। पहला टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, यहाँ पर दोनों में जो कॉमन था उसको बाहर लिखा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर ये तो स्क्वायर दिख रहा है, चलिए इसको लिखते हैं। ये 3 3 जा 9 3 का है, यहाँ a लिख सकते हैं, यहाँ x लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ये इसका स्क्वायर, -16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। इसको और सरल करेंगे तो ये आएगा a² माइनस बी स्क्वायर, यहाँ सूत्र लिखा हुआ है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा a माइनस बी के।
चलिए यहाँ पर आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ में दिया है 2a की पावर 5 माइनस 32a। सर यहाँ पर क्या ये कोई वर्ग अभी दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा है। क्या कुछ कॉमन लेने पर ये बन सकता है? सर यहाँ 2 और 2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ a की पावर 5 है, यहाँ a है, सबसे छोटी पावर a को बाहर ले लें। अब अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा a की पावर 4 माइनस यहाँ बचेगा 16। अब देख रहे हैं क्या ये वर्ग नहीं बन रहा है? सर ये बन रहा है। इसको लिख सकते हैं, ये 2a तो बाहर रहेगा ही, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं? 2a तो है ही है, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं a प्लस b, एक ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस b के। क्या इसको और तोड़ा जा सकता है? तो इसको लिख सकते हैं, सर ये वाला तो नहीं टूटेगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए फिर ये a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको और सरल करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस 4 तो रहेगा ही, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात ये a प्लस b, a माइनस b। अब जा कर के हमारा ये आंसर आएगा। चलिए अगला उदाहरण है हमारा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर। इस पर विचार करिए, इसको कैसे हल करेंगे? सर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर को अभी इधर रहने देते हैं। यहाँ पर अगर हम माइनस लगा करके और इनको एडजस्ट करें तो ये आएगा a स्क्वायर ये प्लस 2a प्लस 1 के, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और अंदर सारे प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पर इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि यह किसका वर्ग है। सर हमने पढ़ा था चूँकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, ये सूत्र हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं b की जगह 1 है, अगर यहाँ 1 रख दें तो ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 आएगा, अर्थात ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर फिर देख रहे हैं हम x स्क्वायर माइनस a, इस पूरे को क्या मान लें? यहाँ पर लिख लेते हैं लेट a प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको कैपिटल A मान लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस कैपिटल A का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये सूत्र बन गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अर्थात ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है। इसको लिख सकते हैं x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। अब जहाँ जहाँ हमने a माना था उसको लिख देंगे तो ये x प्लस a प्लस 1 हो जाएगा और दूसरे में x माइनस a माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल है हमारा x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर के। यहाँ पर कोई भी टेकिंग आउट कॉमन जैसा काम नहीं करेगा, यहाँ पर हम कॉमन कुछ ले ही नहीं पाएंगे। ग्रुपिंग तो है ही दो लोग, तो इसमें ग्रुपिंग क्या करेंगे? अब हम स्क्वायर वाले पर विचार करते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2/x का स्क्वायर। अभी देखिए हमने सूत्र तो पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात यहाँ माइनस होना चाहिए था मगर यहाँ पर प्लस है। अब कैसे करेंगे? सर आपने एक सूत्र और बताया था a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के। अगर यहाँ पर हम इसको a मान लें a स्क्वायर, इसको b मान लें b स्क्वायर, तो इसको निकालना है तो इसमें से इसको घटा दें, अर्थात इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लेंगे लेट x इक्वल्स टू a एंड 2/x इक्वल टू b के। इसको a और b मान लिया है तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a अर्थात x इंटू 2/x के। ये हो गया। इसकी जगह पर पूरे की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। इसको और सरल कर लेंगे
तो ये तो स्क्वायर है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये x से x कट गया, ये आएगा -4k। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर इस 4 को हम लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो गया x + 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मान लें कि लेट a बराबर x + 2x के, अगर हम इसको x + 2x को a मान लें तो इसको लिख सकते हैं, ये हो गया a² माइनस 2 का स्क्वायर के। अब ये देखिए इसी तरीके का बन गया a² माइनस b² के, इसको लिख सकते हैं a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस b के। जहाँ जहाँ हमने कैपिटल A बराबर माना है उसको लिख दीजिए। कैपिटल A = x + 2x + 2 × x + 2x - 2 के, यही हमारा आंसर है। चलिए इस सवाल में देखिए हमें कुछ लंबे प्रोसेस करने पड़े। पहले इसको इस वाले सूत्र की सहायता से हमने इस फॉर्म में ले आए, उसके बाद ये वाला सूत्र लगा पाए हैं जहाँ पर a² - b² वाला है। इस तरीके के सवाल भी आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा x⁴ + 1/x⁴ + 1 के। चलिए इसको लगाइए, अगर नहीं आ रहा है तो हमारे साथ हल कीजिए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, x⁴ को x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1/x⁴ को 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे हमने पढ़ा था अभी कि a² + b² बराबर क्या होता है सर, होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस 2 × ax² × b की जगह पे 1/x² लिखेंगे और प्लस 1 तो ये है ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2 + 1 में से घटेगा तो केवल यहाँ पर -1 बचेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान दें तो 1 का स्क्वायर लिखिए चाहे 1 लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट x² + 1/x² = a मान लेते हैं, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सर ये a² - 1 का स्क्वायर है। अब ये भी सूत्र हमने पढ़ा, a² - b² होता है a + b × a - b के। यहाँ पर a की जगह पर जो हमने लिखा था उसको रख देते हैं, ये आएगा x² + 1/x² + 1 × x² + 1/x² - 1 के। अभी इसको और हल करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ये a² + 1/b² है, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1 है इंटू x² प्लस 1/x² माइनस 1 तो है ही है। यहाँ तक हल कर लिया है। अब इसके ऊपर यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर अभी पीछे हमने पढ़ा था कि x² प्लस 1/x² को क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x और ये प्लस 1 तो है ही है, और साथ में ये हमारा है x² प्लस 1/x² माइनस 1 के। चलिए इसको और सरल करते हैं। यहाँ पर ये x से x कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 जोड़ेंगे तो माइनस 1 आएगा, अर्थात ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर के, और दूसरे ब्रैकेट में तो ये है ही है। अब सर ये a² माइनस b² के फॉर्म में दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b एक ब्रैकेट में, तो इसको लिखेंगे x प्लस 1/x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 1/x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और ये तो है ही है। यही हमारा
आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल है हमारा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है ही। इसको थोड़ा और अभी पीछे हमने जैसे हल किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है ही। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको और सॉल्व करिए तो ये स्क्वायर वाले को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से, सॉरी यहाँ पर ये प्लस नहीं है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसको घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। अब इसको थोड़ा हम और सरल करके लिखना चाहें तो ये तो वही रहेगा, माइनस इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी ऊपर हमने सूत्र पढ़ा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, अर्थात एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल है हमारे सामने, फैक्टराइज x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। देखिए इस तरीके के सवाल कठिन नहीं है, थोड़ा लंबे हैं, बस इसको आपको धैर्य के साथ सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए इस रूप में हम देखेंगे, पहला मेथड ऑफ कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन, इसमें कोई कॉमन दिख नहीं रहा है। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था ग्रुपिंग वाला, तो यहाँ ग्रुपिंग भी कुछ नहीं दिख रहा है। तीसरा हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, अगर यहाँ पर इसको हम स्क्वायर्स के फॉर्म में बना लें तब हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस y की पावर 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा बन गया। एग्ज़ाम में हमें सोचना है कि हमें कौन सा सवाल लगाना है, जहाँ जब भी हमें हाई पावर्स में दिखें और एक दो टर्म में दिखें तो हम समझ जाएंगे कि ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का ही सवाल है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, ये जैसे लिखा है इसको वैसे लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर चलने दीजिए। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए माइनस बी के। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको नहीं छूना है तो इसको बाहर लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी बाहर कर लिया। यहाँ बचा केवल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी पढ़ा था हमने कि ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के होता है। चलिए देखिए इसको अब और नहीं तोड़ा जा सकता है तो इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। सर ये अब से छोटा नहीं होगा। अब यहाँ पर ये भी नहीं टूट सकता है तो इसको भी हम लोग बाहर लिख लें। अब जो बचा हुआ है इसको तोड़ना है ये वाले को, तो इसको हम लोग और थोड़ा सरल करेंगे, देखेंगे इसको और कितना तोड़ा जा सकता है। इसको यहाँ से हमने और सॉल्व करना शुरू किया। सर ये तो है ही हैं, इनको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और y की पावर 4 को वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर के। इसको और आसान करिए। इधर वाले को अब बिल्कुल नहीं छूना है, यहाँ हल हो चुका है, केवल यही अंदर वाले को हमें सॉल्व करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हमने पीछे पढ़ा था सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर वाले को फिर हम वैसे ही उतार लेंगे। देखिए सवाल आसान है, बस आपको ध्यान देना है कि कहीं गलती ना हो। यहाँ पर जो लिखा है इसको लिखा रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2xy का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इधर वाले को ऐसे ही लिखिए, इधर वाले को हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अर्थात एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी के लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको और आसान नहीं किया जा सकता, यही इसका सबसे सरलतम रूप है। देखिए ये छोटा सा सवाल था x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, मगर इसका आंसर इतना बड़ा आया है, अर्थात ये आएगा तो लॉन्ग में या शॉर्ट में आएगा, वेरी शॉर्ट में नहीं आएंगे। ये सब सवाल देखिए यहाँ पर 3 फैक्टर ये हैं, 2 ये हैं, इनको इसी तरीके से हल करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा सर, ये स्क्वायर वाले में है तो इसको स्क्वायर में तोड़ना है। देखिए ये वीडियो हम लोग छोटा छोटा करके बनाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो, मिक्स ना हो। अभी तक हमने 3 मेथड पढ़ लिए फैक्टराइजेशन के। पहला था बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, दूसरा था बाय ग्रुपिंग, और तीसरा हमने पढ़ लिया, तीसरा मेथड था हमारा फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। ये 3 मेथड्स पर हमने सवाल भी लगा लिए हैं। अपनी बुक में भी आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने चौथे मेथड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।